मेरे भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट प्लस ब्रॉडबैंड फाइबर के बारे में। क्या 2024 में नेट प्लस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मेरे भाई 1.5 साल मैंने नेट प्लस यूज किया है और अभी भी मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने कटवाया नहीं है। राउटर भी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मैंने नेट प्लस ब्रॉडबैंड 1.5 साल से यूज किया था, ठीक है। तो मैं शुरू से बताऊं या मतलब कि पंजाबी जी कहते फाहा बढ़ दूँ, ठीक है। अगर शुरू से बताऊं, अच्छे तरीके से बताऊं, आप सुनने के लिए तैयार हो तभी बताऊंगा, ठीक है। तैयार हो ना, तो वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर वॉच करना, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई, मेरे यहाँ पे अभी मैंने लगवा के रखा हुआ है, मैंने कटवाया नहीं है, बट मैं रिचार्ज नहीं करवा रहा हूँ। बट मेरा एक फ्रेंड है भाई, काफ़ी क्लोज है, मैं उसके मतलब कि जाता हूँ घर पे, तो नेट प्लस में यूज़ करता हूं। तो मैंने वहां पे देखा है इसका क्या हाल है। क्योंकि मैं विलेज एरिया में रहता हूं, मैं जलंधर एरिया में रहता हूं, ठीक है। तो हो सकता है भाई आपके एरिया में कुछ और तरीके से ये वर्क करता हो, मेरे एरिया में कुछ और तरीके से वर्क करता है, इसलिए मेरे को कमेंट्स में गाली मत निकालना भाई, क्योंकि मेरे एरिया में कुछ ऐसा ही चलता है, ठीक है। आपके एरिया में हो सकता है बढ़िया चलता हो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करें, पॉजिटिव बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई देखो, जो इनका नेट प्लस का इंटरनेट है भाई, जो मेरे पास लगा हुआ है वो नोकिया का राउटर है। तो मैं आपको ये भी बोनस टिप्स देना चाहता हूँ कि आप कभी भी नोकिया का राउटर यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें 5G बैंड में दिक्कत आती है, ठीक है। रीस्टार्ट करना पड़ता है, कभी कभी 5G बैंड है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। और इसमें वॉइस कॉल तो चलती है, बट ये प्रॉपरली ही नहीं नेट प्लस को सपोर्ट करता, क्योंकि इसमें आपको जो इनकी रोमिंग जो आप यूज़ करना चाहते हो, वो वाईफाई रोमिंग जो होती है ना, तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनका जो फीचर है, अगर वो आपके यहाँ पे एक्टिवेट होगी, तो आप किसी और जगह पे अगर जाओगे तो वो वाला फीचर आप किसी और जगह पे नेट रोमिंग वाला जो SSID कनेक्ट करके इंटरनेट वहाँ पे चला सकते हैं फ्री में, ठीक है। आपको पासवर्ड पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप हमेशा ही जेटी वाला राउटर लें, और जेटी वाला राउटर भी वो लें जो फुल्ली कंपैटिबल होता है, ठीक है। आप पीछे राउटर में देख लेना, ये कभी कभी ऐसा करते हैं, एयरटेल का राउटर उठा के ना आपके यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि एयरटेल का और नेट प्लस का ये सेम फंडा है भाई, एक दूसरे को लग जाता है, सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। इसलिए पीछे जरूर देखना SSID में एयरटेल जीरो टच वगैरह ना लिखा हो, ठीक है। तो ये बात देख लेना और अपने वेंडर से जरूर पूछना, ठीक है। अगर वो पैसे मतलब कि थोड़े बहुत मांगेगा तो दे देना भाई, ठीक है। तो ये भी बात करेंगे भी कितने का लगता है। बेसिकली मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है। मेरे एरिया में भाई इसका काफ़ी बुरा हाल था, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जब पहले मैंने लगवाया था, मैंने सिंगल बैंड लगवाया था। मैंने लगभग शायद 15 से 2000 रुपये दिया था, और प्लान भी इंक्लूडेड है, और वाईफाई राउटर सिंगल बैंड वाला था, और प्लान था भाई 399, और GST लगा के 470 रुपये बनता था। 30 MBPS की स्पीड मिलती थी, और बता दूं भी काफ़ी अच्छा चलता था, बट डाउनलोड अच्छा चलता था, अपलोड भी अच्छा आ जाता था, बट इनका सर्वर वगैरह बहुत डाउन होता था, 2-2 घंटे बंद हो जाता था, रात में 2-2 घंटे बंद रहता था, ठीक है। तो इसमें मेरे को कैसे पता चलता था अभी रात को भी बंद हो गया, क्योंकि मैं रात को क्या सोता नहीं मोल्लू, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पता क्या माजरा था, जब मैंने लगवाया था तब मैं अपना काम नहीं करता था, फिर मैं बाद में 2-4 महीने बाद मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया, तो उसमें मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता था, तो उसमें मेरे को पता चल जाता था। तो दिन में उठ के भाई मेरे को भाई कॉल कर देते थे कि आपका इंटरनेट भाई बंद है, स्ट्रीमिंग ऑफ है, ठीक है। ऑफ कैसे होगी, मैंने कहा मैंने तो की नहीं, तो इनका 2 घंटे अगर इंटरनेट बंद होगा तो स्ट्रीमिंग तो ऑफ होगी ना, ठीक है। ये सर्वर मतलब कि ऑफ हो जाता, मतलब कि डाउन हो जाना, ये बहुत दिक्कत आती थी, कभी भी हो जाता था कि जलंधर का डाउन है जी पूरे एरिया का, ऐसा मतलब कि देखने को मिलता था। तो अगर आप जलंधर एरिया में रहते हो तो इनका डाउन वाला जो सिस्टम है पहले बहुत था, अब थोड़ा कम हो गया है, अभी भी होता है, ठीक है, अभी भी होता है।
बट कई भाई ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा कि मैं ना DTH नहीं लगवाऊंगा, और नेट प्लस का मैंने जैसे लगवाया था इंटरनेट, में भी ऐसा बोलता था DTH की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो फिर मैं इंटरनेट से ही मतलब कि सारा कुछ देख लूँगा, OTT सर्विस भी देख लूँगा, और टीवी कैसे देख पाऊँगा, लाइव देखने होंगे। तो कई जुगाड़ लगा के मतलब कि वो कौड़ी भर लेते हैं, ऐप वगैरह भर लेते हैं, उसमें Jio TV चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें देखना चाहते हो तो उसमें भी दिक्कत आती है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से चलता नहीं है। इनका जो सर्वर है भाई वो उसको सपोर्ट नहीं करता अच्छी तरीके से, तो उसमें भी बफरिंग देखने को मिलती है। तो उसका मैं बता देता हूँ, वो मतलब कि ना तो कॉडी की प्रॉब्लम है, ना Jio TV की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता किस चीज़ की होती है? वो प्रॉब्लम होती है भाई इनके सर्वर की, ठीक है, इनका सर्वर ही नहीं सपोर्ट करता। मैं आगे भी बताऊंगा भी सर्वर में क्या दिक्कत है। तो ये तो होगी बात, अगर आप ये काम करना चाहते हो, ठीक है, DTH हटा के मतलब ये कॉडी करके है ना लाइव टीवी चैनल देखना चाहते हो, तो नेट प्लस इसके लिए प्रॉपर ये सेटअप नहीं है, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ, मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। वो लाइव स्ट्रीमिंग है भाई मतलब कि एक टीवी चैनल है, तो वो टीवी चैनल को हैंडल करने के लिए 24 आवर्स मतलब कि स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो स्ट्रीमिंग जो है भाई, वो जो सर्वर है जो मैं यूज़ करता हूँ वो भाई विदेश का है, ठीक है। तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग मैं ऑन कर देता हूँ तो बफरिंग आती रहती है, येलो का साइन आता रहता है। तो इनका जो नेट प्लस का है वो सपोर्ट ही नहीं करता है उसके सर्वर को। बट BSNL है मेरे पास, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मेरे पास BSNL ब्रॉडबैंड भी है, मेरे को दो मेरे पास ब्रॉडबैंड है, तो वो सपोर्ट करता है भाई, उसमें कोई बफरिंग नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि नेट प्लस के सर्वर में दिक्कत है, ठीक है। बट किसी टाइम मतलब कि बफरिंग की दिक्कत आती है अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो नेट प्लस में, ठीक है। डाउनलोड स्पीड अच्छी आती है इनकी। सो बता देना चाहता हूं कि मैंने फिर Jio के 5G में भी अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करके लाइव स्ट्रीमिंग करके देखी है, यूट्यूब पे भी, और जो मैं अपना काम करता हूँ उस पर भी मैंने स्ट्रीमिंग करके देखी है, तो उस पर तो कोई दिक्कत नहीं आती। भाई नेट प्लस में क्यों दिक्कत आती है? तो भाई इनका सर्वर का इशू है, ठीक है। तो मेरे को कैसे पता है भी सर्वर का इशू है? एक तो ये बात मैंने टेस्ट करके देखा, एक तो भाई मेरे इंजीनियर से बात हुई थी, वो जलंधर के इंजीनियर है जो हमारे सारे एरिया को हैंडल करते हैं, ठीक है। उन्होंने मेरे को बताया था कि मेरे पास 2-3 ऐसे केस आ चुके हैं जो आप जैसा सेम काम करते थे, तो उनको भी यही दिक्कत आती थी, ठीक है ना, उनको भी यही दिक्कत आती थी। तो उनको हमने बहुत बड़े बड़े प्लान लेके दे दिए, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, और इसके बाद उन्होंने शायद और कोई इंटरनेट ले लिया होगा। बट अगर आप विलेज एरिया में रहते हो तो भाई आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपके एरिया में है ही नेट प्लस है या फिर BSNL है, ठीक है। तो ये मतलब चक्कर ये है कि अगर आप डिटेल में मेरे से पूछना चाहते हो आप एरिया में कहाँ से मेरे को देख रहे हो, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा भाई, इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करें। और आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं नेट प्लस के रिलेटेड, BSNL के रिलेटेड, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा मैं चार्जेस नहीं लेता हूं। तो ये तो होगी भाई इसकी नेगेटिव बात, ठीक है। पॉजिटिव बात क्या है? तो पॉजिटिव बात भाई यही है कि इनके जो प्लान है बहुत सस्ते हैं, मतलब कि और किसी के मुकाबले। बट अभी BSNL भी भाई तगड़ा हो चुका है। तगड़ा कैसे हो चुका है? देखो, जो 499 में है जो नेट प्लस है 100 MBPS दे रहा है, ठीक है। तो BSNL ने क्या किया, 495 में 100 MBPS दे रहा है, वो सिर्फ पंजाब वालों के लिए है, क्योंकि भाई नेट प्लस ऑब्वियसली पंजाब में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ भी फर्क नहीं रह गया है, दोनों ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो भी सेम स्पीड है, वो भी सेम स्पीड है, तो कोई भी चीज़ ले सकता है, इसमें अब कोई भी चक्कर वाली बात नहीं है, ठीक है। सो बट चक्कर वाली बात ये होती है कि अभी जो BSNL है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी इंस्टॉलेशन कर रहा है। इसमें बड़ी बात ये है, विलेज एरिया में भी, ठीक है। तो विलेज एरिया में जो BSNL है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहा है। कई एरिया में टोटल फ्री है, सिर्फ सिंगल बैंड राउटर आपको मिलेगा, आपको आपके घर में वेंडर लगा के चले जाएगा। 1 मंथ बाद आपको सिर्फ बिल देना पड़ेगा, और 1 मंथ से पहले शायद एक सिक्योरिटी का भी डिपॉजिट करनी पड़ती है, जो आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, ठीक है। 2 बार आपको बिल देना पड़ेगा। एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट 530 रुपये कुछ होगी, और जो प्लान होगा, मान लो आपने 495 वाला लिया होगा, तो
580 रुपये ये बिल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 बिल देने पड़ते हैं। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो रिफंडेबल होती है। ठीक है, जब आप कटवाओगे तो आपको 530 रुपये मिल जाएंगे। तो एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट ही BSNL अभी ब्रॉडबैंड लगा रहा है। बट अगर आपको ड्यूल बैंड राउटर चाहिए तो इनको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मेरे एरिया में ऐसा है, और मेरे एरिया में ऐसा भी है तार के वायर के भी पैसे देने पड़ते हैं। बट कई एरिया में ऐसा है कि कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बस ये है कि सिंगल बैंड राउटर मिलता है। अगर ड्यूल बैंड लेना चाहते हो तो 1200-1300 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये खूबी है भाई BSNL में। ठीक है, और बता देना चाहता हूं कि BSNL में सर्वर वगैरह का इशू नहीं है। सर्वर बिल्कुल अच्छा चलता है, बिल्कुल अच्छा ओके है। जो मेरे को नेट प्लस में सर्वर वगैरह की इशू देखने को मिलती है। बट BSNL कभी कभी कट मार देता है 10 से 20 सेकंड का, जिससे मतलब एकदम ही इंटरनेट बंद हो जाता था, फिर बाद में ऑटोमेटिक चल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे बंद रहता है, ऐसा BSNL में अभी तक मैंने नहीं देखा। तार वगैरह ना कट हुई हो तब मैं मान सकता हूँ, तार वगैरह कट हुई है तो बंद होता है, वैसे बंद नहीं होता। बट नेट प्लस में सर्वर वगैरह डाउन होता रहता है। ठीक है, तो ये तो होगी बात। ये बात जो अगर विलेज एरिया में रहते हो, नेट प्लस का चक्कर है, लेना चाहते हो तो भाई नेट प्लस में आपको मोटी रकम देनी पड़ सकती है। ठीक है, जैसे मेरे को 15 से 2000 रुपये मैंने शायद दिए थे 1.5 साल पहले, तो मेरा वाकफ था, मैंने शायद 1500 दिए थे। ठीक है, बट और लोगों से वो 2000 रुपये लेता था। ठीक है, तो आपको लगभग 2000 रुपये देने पड़ेंगे सिंगल बैंड राउटर के। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे को भाई राउटर चाहिए ड्यूल बैंड वाला, तो वो बोला है कि 500 रुपये और दो तो ड्यूल बैंड वाला राउटर लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने पहले 1500 दिया था। ठीक है, तो बाकियों को 2000 देना था, मैंने 1500 दिया था, तो मैंने 500 और दे दिया, तो लगभग मेरा टोटल 2000 हो गया। आपके 2500 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका जान पहचान वाला होगा तो आपको कम कर देगा। मेरे को 500 रुपये मैंने और दिया, और मेरे उसने ड्यूल बैंड वाला राउटर लगा दिया, बट जेटी वाला जो एयरटेल को सपोर्ट करता है। एयरटेल का ब्रॉडबैंड था, मतलब एयरटेल का वो राउटर था, वो मेरे नेट प्लस में लगा दिया। उसमें भाई कॉलिंग नहीं यूज़ कर पा रहा था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा भैया यार कॉलिंग नहीं चल रही, कॉलिंग वाला दो। फिर उसने नोकिया का ड्यूल बैंड राउटर लगा दिया, अभी भी मैं वो ही मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन तीनों राउटरों में सिंगल बैंड जो लगा था वो शायद GX करके ऐसा कुछ था, जोनिक्स करके ऐसा नाम था। तो दूसरा जेटी का था ड्यूल बैंड वाला। ठीक है, मैंने आपको बता दिया एयरटेल वाला था। ठीक है, और उसके बाद नोकिया का लगा था। ठीक है, तो इन तीनों राउटर में भाई मैंने मतलब कॉडी एप्लीकेशन सारा कुछ चला के देखा है। वो नेट प्लस में कॉडी में टीवी अच्छे नहीं चलते हैं। ठीक है, अगर आप ये काम के लिए लेना चाहते हो तो ये नहीं सही है। ठीक है, अगर आप मतलब कि कंटिन्यू स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो भी मेरे भाई ये अच्छा नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई मेरे एरिया में हो सकता है अच्छा नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो। भाई टेस्टिंग कैसे करना है, आप लेना चाहते हो अपने पड़ोसी से पूछ लो, अगर उसने लगवाया हो उससे बोलो कि मेरे को बताओ भी बंद वगैरह कितना होता है ना, तो वो आपको बता देगा। डाउनलोड अपलोड कैसी आती है वो आपको बता देगा। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी करके देख लेना, उसको बोलो भाई पासवर्ड दे दे, मैं टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो शायद वो दे दे आपको टेस्टिंग करने के लिए। तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो और फिर ही आप नेट पर लगवाना। मेरे कहने पे ऐसा मत बोलना कि मैं बोल रहा हूँ कि बुरा है, हो सकता है आपके एरिया में बहुत ही अच्छा चलता हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप टेस्टिंग करके नेट प्लस जो ब्रॉडबैंड है वो लगवाएं। ठीक है, तो शुरू से वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बताया था भाई मैं शॉर्ट में बता दूं या पूरा डिटेल में बताऊं। ठीक है, मैंने बोल दिया अभी भाई आपको कि डिटेल इसकी ऐसी है। मेरे को विश्वास है कि आपको मैं समझाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका हूं। अगर मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली देखना चाहते हो तो टेकपत्री यूट्यूब चैनल आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।